नमस्कार, वेलकम टू ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजर। और इस वीडियो में मैं उस सवाल का जवाब देने वाला हूं जो मुझसे कई बार पूछा जाता है। लोग कहते हैं साहब आपके साथ में वेटिंग पीरियड इतना क्यों लगता है। इसके दो तीन रीजंस हैं। देखो, पैसा मुझे बुरा नहीं लगता, ठीक है, मेरा बस चले तो दिन में मैं 20 चार्ट्स देखूं यार। और पैसा किसको खराब लगता है। मैं भी एक गृहस्थ आदमी हूं। आई डोंट क्लेम टू बी कि साहब मैं सन्यासी हो गया हूं। नहीं भाई, घर बार है, सब मैनेज करना। लेकिन जब आप दिन के 10-20 चार्ट ले लेते हो, आप उनसे जस्टिस नहीं कर सकते। या तो मैं ये कर लूं कि साहब मैं अपने नीचे टीम बिठा दूं बंदों की जिनकी आवाज मेरे जैसी हो, वो चैट पढ़े। है ना, वो जा करके और कॉल पे लगा रहे, दिक्कत नहीं। कितने भी कॉल आए, 2 और ट्रेन कर दिए, लेकिन वो धोखा हो जाएगा। और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। इट इज अ फ्रीक्वेंट मैल प्रैक्टिस इन द इंडस्ट्री। दूसरी चीज, मेरे पास में स्टाफ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए है। अब शांतनु बुकिंग्स देखता है, अपॉइंटमेंट्स देखता है, दिन के चार्ट बनाता है। तुम एडिटिंग संभालते हो, ओम प्रकाश जी पूरा ऑफिस का संभालते हैं। लेकिन चार्ट तो मैं ही देखता हूँ, क्लाइंट से बात मैं ही करता हूँ, कोर एक्टिविटीज मैं ही करता हूँ, रिसर्च सारी मैं ही करता हूँ। सो और तुम खुद जानते हो मेरे को फिर भी टाइम पूरा नहीं पड़ता, राइट। कितनी बार कैंसिल करना पड़ता हमको शूट। पॉइंट ये है कि जब क्लाइंट इतना वेट करके आपके पास में आए, तो जब आप फोन रखो तो उसको भी लगे कि हाँ साहब फायदा हुआ, मुझे भी लगे मैंने कुछ अच्छा किया। क्योंकि देखो भाई, ज्योतिष मेरी माँ है और क्लाइंट जो है ना अन्नदाता होता है, ठीक है। इन दो से धोखा नहीं कर सकते। आज मैं जो कुछ भी हूँ माँ ज्योतिष का बनाया हुआ हूँ, मेरे क्लाइंट्स का बनाया हुआ हूँ। तो मैं उनको ये कह सकता हूँ कि साहब इतने दिन बाद आपको टाइम मिलेगा। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ भाई दे दो, अभी लो, हाथ के हाथ पैसा लिया, अंदर कुछ भी उसको रेंडमली सुना दिया। आई डोंट डू दैट। होता यह है कि एक दिन पहले शांतनु सब क्लाइंट से उनके बर्थ डिटेल्स और टॉप 5 क्वेश्चंस लेता है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सब उसको टाइमली दे दिया करें, दैट हेल्प्स मी। अगले दिन सुबह मैं 4-5 बजे उठ जाता हूँ, बुढ़ा आदमी, ठीक है। उठते मैं सबसे पहला काम जो करता हूँ, दिन के चार्ट्स मेरे पास में शांतनु भेज चुका होता है, रात को मैं सबको बैठ के एनालाइज करता हूँ, नोट्स बनाता हूँ। तुम देखते हो ना इसमें टैब में होता है, नोट्स बनाता हूँ, सारा कुछ लिख लिखा करके लाता हूँ। उसके बाद पूरी प्रिपरेशन के बाद में मैं कॉल लेता हूँ। ये प्रिपरेशन करने में अच्छा खासा टाइम लगता है। सो मैं अगर यूं करूं कि साहब पर मिनट चार्ज करने लग जाऊं, तो मैं तो आराम से बैठ के हाँ जी मैं देख रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है, ये हो रहा है, आप ये पूजा करा लो, वो करा लो। मैं पहले से आपके चार्ट पे काम करके बैठा होता हूं, तो जो आधे घंटे का स्लॉट होता है उससे पहले सारा होमवर्क हो चुका होता है। फिर सिर्फ क्लाइंट के साथ में इंटरेक्शन रहता है। और दूसरी चीज, जब तक मुझे मजा नहीं आए, जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो कि हाँ साहब आई हैव डन अ गुड जॉब, तब तक मैं ही उस चीज को स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। कभी पंजाब गए हो तुम? पंजाब हाँ। गया तो नहीं है सर अभी। अच्छा, कभी तुमने अपने जयपुर या यहाँ वहाँ देखा, वो लिखा होता पंजाब का बुलेट मिस्त्री, हाँ ऐसा तो देखा है। है ना। तो किसी किसी शहर में ना एक मिस्त्री होता है जो दिन भर में एक बुलेट लेता है, ठीक है। और उसके यहाँ पे हफ्तों की वेटिंग होती है, राइट। होगा तुम्हारे भी एरिया में एक आधुनिक, हर शहर में एक आता, अक्सर बुलेट के मिस्त्री होते हैं। और वो जो है एक बुलेट लेता सवेरे और रात तक उसी पे काम करता। लेकिन जो वो काम करता है भाई साहब, बुलेट बनाने वाली कंपनी नहीं कर पाती है, क्योंकि वो लिमिटेड क्लाइंट लेता है, तसल्ली से काम करता है, पैशन से काम करता है। एक ऐसा मिस्त्री था पटियाला में, मेरे दोस्त की बुलेट थी, हम 2-2.5 साल रहा पटियाला। तो उसके पास में बुकिंग करानी पड़ती थी हफ्तों पहले। और उस जमाने में सेलफोन वगैरह नहीं होते थे, तो आपको या तो लैंडलाइन पे बुकिंग होती थी या पर्सनली जाके बुकिंग होती थी। वो तारीख और टाइम देता था, आप लेट हो गए तो लेने से मना करता था। लेकिन मेरा दोस्त अपनी बुलेट वहीं पे लेके जाता था। मैं कहता तू करता क्यों? कहता तुझे मालूम है ये मेरे पापा की बुलेट है और मैं चला रहा हूँ और आज भी बढ़िया चल रही, क्योंकि उसके अलावा हम किसी को हाथ नहीं लगाने देते। तो मेरी फिलॉसफी ऐसी वाली है कि भाई दिन के 5 मैक्सिमम 6 चार्ट्स, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि इससे ज्यादा ना फिर घास काट शुरू हो जाता। कई बार लोग नाराज होते हैं, कुछ रिफंड ले लेते हैं, कभी कभी शांतनु प्रेशर पड़ता, बोलता है एक आध स्लॉट खोलो, लेकिन वो चीज नहीं आती अंदर। एक्स्ट्रा चार्ट के चक्कर में मैं बाकी के 5 खराब करूं, वो काम ही नहीं करना। सो
लिमिटेड काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। मेरे क्लाइंट को ये पता होता है कि इस टाइम से इस टाइम तक टाइम खराब हो, ये करूंगा तो मैं सर्वाइव कर लूंगा। क्योंकि आदमी जब आपको कॉल करता है ना, बड़ी उम्मीद से करता है, उसके ऊपर प्रेशर है तभी कॉल करता। रेमेडी तो आपको कोई भी दे देगा, लेकिन जो मैं ये देखता हूँ भाई, क्लाइंट है क्या, उसके पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, उसको किस चीज पे काम करना चाहिए, उसके आगे खतरे क्या हैं। कई बार लोग अपने रीजनल मैट्रिक्स में फंसे होते हैं। तुम बिहार से हो ना, हाँ कोई बच्चा पैदा होता है, पंडित 90% क्या करियर बताता, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी इसकी। ऐसे बताते हैं। बोलने वाले तो अरे ललना आईएएस बनेंगे, आईएएस बनेगा। हिंद के सितारा, हाँ। तो पूरा बिहार आईएएस बन जाए, नहीं होता ना। कई बार लोग सुनना कुछ चाहते हैं, अब वो रीजनल मैट्रिक्स है उसमें फंसे हुए हैं। मैं किसी गुजराती को कहता हूँ तुम नौकरी करोगे, वो रोने लगता। हम तो बिजनेस किसी करेंगे। किसी बिहारी को बोलता हूँ कि तुम बिजनेस करोगे, तो वो नर्वस हो जाता। हाँ। तो मुझे उनको जगाना पड़ता, भाई तुम्हारा जीपीएस खराब था, गलत जगह पैदा हो गए, अपना पाथ ढूंढो। तो वो घास काट के ऐसे काम नहीं होते। कई बार मैंने लोगों को बिल्कुल सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डिसीजंस लेने से रोका है, कि वो तो बहुत बिल्कुल कंफर्म थे कि साहब मैं तो साइंस ही पढ़ूंगा, पढ़ लिख के देश का नाम रोशन करूंगा, मेरे पापा की इच्छा है कि मैं इंजीनियर बनूं। मैंने कहा पुत्र तुम 8 साल लगा रहेगा, तेरी इंजीनियरिंग नहीं होनी, पिताजी ने गाली और देनी, यू बेटर टेक समथिंग एल्स। और उसमें कभी कभी पेरेंट्स को भी समझाना पड़ता। बहुत दिल से काम करता हूँ यार मैं। तुम देखो ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजर के लोगों में ना हाथ में दिल है। दैट वाज द ओनली लोगो विच आई अप्रूव। मेरे पास में काफी एंट्रीज थी उसके लिए, बट दिस इज व्हाट आई अप्रूव। तो मैं तो दिल हाथ में लेके काम करता हूँ ना। मैं कोई महंगी पूजाएं बेचता हूँ, मैं कोई पूजा नहीं करता। मैं यंत्र बेचता हूँ, मैं जेमस्टोन्स बेचता हूँ, लेकिन मैं कोई पूजा नहीं बेचता। और मैं ये कहता हूँ कि भैया आपने मंत्र जाप आप अपने खुद करो, मैं नहीं कर सकता आपके लिए, मेरे पास में टाइम ही नहीं होता। मैं 2 मांत्रिक बिठा करके 2 पंडित रेंट पे बिठा सकता हूँ किसी मंदिर में, बट मैं चाहता हूँ लोग खुद करें, ताकि खुद का उनका ग्रह जागृत हो। ये तो है सर। सो वो करने के लिए ना हार्ट टू हार्ट कनेक्ट एक क्लाइंट के साथ बैठाने के लिए मेरा 30% तो रिपीट क्लाइंटेल है मेरा, क्योंकि उनको भी लगता हाँ भाई कुछ मिला। तो व्हाट वुड यू प्रेफर कि भाई थोड़ा वेट करके अच्छा खाना आया, या खाना जल्दी आ गया बट ना तो स्वाद आया, ना पेट भरा, ना न्यूट्रिशन मिला। तो भाई हम जो है ना वो वाली दाल पकाते हैं जो 12 घंटा चढ़ते, 24 घंटे की देग लगती है। अपना वो वाला काम है, टाइम लगेगा बट चीज बढ़िया होगी। सो दैट इज हाउ आई वर्क। ना तो मैं कोई स्कैम करता हूँ, ना मैं लोगों को डराता हूँ कि अरे शनि इस राशि में आ गया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आई जस्ट टेल देम कि इस टाइम तक टाइम खराब है, इसके बाद में ठीक है ये कर लो। तो पहले क्लाइंट को समझो, उसके हालात को समझो, उसके टाइमिंग को समझो, फिर बताओ। टेक्स टाइम। सो आई अंडरस्टैंड कि कुछ क्लाइंट्स को वेट करना पड़ता है, लगभग सभी को वेट करना पड़ता है। तो या तो मैं पैसा इतना कर दूं कि साहब मुझे आप दो जो है ना 7,000 10,000 पर चार्ट दो, आप आज बुक कराओ कल ले लो। मैं वो भी नहीं करता, बिकॉज आई वांट टू रीच आउट टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। या फिर मैं टीम बैठा लूं, जो ज्यादातर लोग करते हैं, मैं वो भी नहीं। सो वक्त लूंगा, लेकिन जब काम करूंगा आपको अच्छा लगे, आपकी बुलेट खराब नहीं होने देता। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब समझेंगे मेरे पॉइंट को और वेटिंग पीरियड को लेकर के कोऑपरेट करेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं।